તાજેતરમાં જ ફોરેન ટ્રેડના જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર જાવરીમલ બિશ્નોઈએ લાંચ કેસમાં સીબીઆઈના હાથે ઝડપાયા બાદ આપઘાત કર્યાની ઘટના સામે આવી હતી. તો આ મામલે સીબીઆઈ સામે કાર્યવાહીની માંગ સાથે તેના પરિવારે મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જોકે આ પછી તટસ્થ તપાસ માટેની ખાતરી મળતા જ 36 કલાક બાદ મૃતદેહ સ્વીકારવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે વતન રાજસ્થાન ખાતે મૃતકના અંતિમ સંસ્કાર કર્યા બાદ આજે તેના નાના ભાઈ સંજય બિશ્નોઈ મીડિયા સમક્ષ આવ્યા હતા અને આ મામલે સીબીઆઈએ ખોટી માહિતી જાહેર કરતી હોવાનો આક્ષેપ લગાવી અને તેની પાસે સીબીઆઈએ તપાસના નામે ટોર્ચર કર્યાના પુરાવા હોવાનો દાવો કર્યો હતો. તો મૃતકના ભાઈ સંજય બિશ્નોઈએ જણાવ્યું હતું કે મારા મોટા ભાઈ જાવરીમલ બિશ્નોઈ ફોરેન ટ્રેડના જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર હતા અને કોઈક મોટા ષડયંત્ર હેઠળ તેઓને સીબીઆઈ દ્વારા લાંચ કેસમાં સંડોવી દેવામાં આવ્યા હતા. તો આ સમયે જ એક તરફ તેમની પૂછપરછ ચાલી રહી હતી, જ્યારે બીજી તરફ સીબીઆઈના કેટલાક અધિકારીઓ દ્વારા તેના પુત્ર અને પરિવારને ટોર્ચર કરવામાં આવ્યા હતા. તો રાતભર તેઓ જાવરીમલ સાથે વાત કરવાની વિનંતી કરતા રહ્યા. જોકે તેમની વાત કરવાને બદલે તેમને ગાંજાના કેસમાં સંડોવી દેવા સહિતની ધમકીઓ આપવામાં આવી હતી. તો આ બાબતોના પુરાવા હું ડીસીપીને રજૂ કરીશ અને તેઓ પાસે અથવા તો મારા વકીલ પાસે મંજૂરી મળીએ પુરાવાઓ મીડિયાને સોંપવાની તૈયારી દર્શાવી હતી. डीजीएफटी जवरीमल बिश्नोई राजकोट जो सीबीआई की तरफ से सुसाइड केस बताया जा रहा है, मैं जवरीमल बिश्नोई का छोटा भाई हूँ. उनका अंतिम संस्कार करने के बाद मैं आज फिर रात को राजकोट में पहुँचा हूँ और राजकोट में पहुँचा हूँ. ये पीछे के जो 2 दिन निकले हैं, इस 2 दिन के अंदर सीबीआई के अधिकारी की तरफ से या तो कुछ सूचनाएं लीक की जा रही है या उन्होंने अपने आप को बचाने का प्रयास किया जा रहा है. हमें अभी तक सीबीआई के किसी भी अधिकारी ने, डीजीएफटी के किसी भी अधिकारी ने, किसी भी व्यक्ति ने हमारे से अभी तक किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया है. लेकिन जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया के अंदर तरह तरह की बातें आ रही है, तो शायद ये बातें कहाँ से आ रही है इसका पता लगाना भी जरूरी है. और जो ये केतन बाला शंकर है, जो इस केस के अंदर जो कंप्लेनेंट है, ये ऑस्टिन फूड प्राइवेट लिमिटेड ऐसी एक कंपनी का मार्केटिंग हेड बता रहे हैं. तो ये जो ऑस्टिन फूड है, इसकी पूरी जांच करनी चाहिए कि ये किस प्रकार का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाली कंपनी है और इसका किस टाइप का काम है. क्योंकि जो डीजीएफटी के अंदर जहाँ तक मुझे पता है या मेरे भाई से जो मुझे घर पे आते थे, बातें बताए जाते थे, तो यहाँ पे किसी पार्टी का और डायरेक्ट किसी प्रकार का काम नहीं होता था. यहाँ सीएचए जो होते हैं वही काम करते हैं. तो ये पूरा संदिग्ध केस है और लगभग इस केस के होने के 15 घंटे बाद उनकी कस्टडी के अंदर जो ये घटना बताई गई है, वो सब लोग मौके पे कहाँ थे, ऑफिस के सभी जो भी सीसीटीवी फुटेज है, उन गलियों के सभी सीसीटीवी फुटेज है, उन सबको कलेक्ट करना चाहिए. हमें बात की सत्यता का पता लगाना है. हम कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं और हम ये चाहते हैं कि सभी अच्छे हार्ड ऑनेस्ट अधिकारियों से इस जांच को किया जाए ताकि इसके सारे तथ्य सामने आए और सच्चाई का पता लग सके. और जो भी लोग इसके अंदर दोषी है, भले ही वो डीजीएफटी ऑफिस के लोग हैं, भले ही जो ये कंप्लेनेंट है ये है. और रही बात सीबीआई की, सीबीआई का गांधीनगर में इस घटना के दूसरे दिन इनका खुद का एक अधिकारी इंस्पेक्टर, जो ये संदीप कुमार 10 लाख रुपए की ट्रैप के अंदर सीबीआई गांधीनगर के ऑफिस से खुद भाग चुका है. तो ये दूसरे दिन की ये घटना है, तो ये सीबीआई पे भी पूरा संदेह का सवाल खड़ा करती है और पूरा शक नहीं है, वास्तविकता ही निकलेगी. अगर इसकी सच्चाई में जाएंगे तो ये वास्तविकता जरूर सामने आएगी. इन लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र करके बहुत बड़ी कोई साजिश इसके पीछे हो सकती है. हमारा तो जो नुकसान होना था वो हमने जो भी होना था, इससे बड़ा हमारा लाइफ के अंदर लाइफ लॉस से ज़्यादा, मेरे भाई की लाइफ लॉस से ज़्यादा मेरी लाइफ में कोई नुकसान नहीं है. लेकिन भारत सरकार से मैं ये अपील करता हूँ कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के साथ इस तरह का केस, ये जो ट्रैप की कार्रवाई कोई इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं है भारत के अंदर. हम इससे कोई, ना तो हम इसका से किसी तरह का सरोकार रखते हैं, ना हमें इस बात से कोई मतलब है. लेकिन जो मेरे भाई की लाइफ लॉस हुई है, जो हमें व्यक्तिगत नुकसान हुआ है मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, इससे बड़ी कोई क्षति नहीं है. सिर्फ हम न्याय की मांग कर रहे हैं. डीसीपी साहब यहाँ से जो है राजकोट के, उनसे, और मैं गुजरात हाईकोर्ट से, और भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट के
जज महोदय, मैंने ऐसा सुना है मेरे जीवन में कि स्वतः संज्ञान लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जो जज ईमानदार लोग हैं वो ऐसी घटनाओं में स्वतः संज्ञान लेकर के इस तरह की जांच करवाते हैं। तो उन सभी जो लोग मानवता के नाते जो इंसानियत रखते हैं और देश के प्रति अपने कर्म और वचन से जो सही साबित बातें करते हैं, मेरा किसी भ्रष्टाचार से और किसी भी गलत लोगों से कोई मेरा मतलब नहीं है, लेकिन जो अच्छे बड़े पद पे और भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज है, उनसे मैं अपील करता हूं कि वो अपनी दिशा निर्देशन में ईमानदारी से इस पूरे केस की जांच करें और चाहे जांच पड़ताल करके और जो भी चीजें हैं उन चीज को सामने लेके आए। जिन लोगों ने साजिश रची है और एक कस्टडी के अंदर डेथ होना भी अपने आप में एक अपराध है, जैसा कि मुझे 2-3 दिनों से मैंने वकीलों से, जो भी अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट से, उनमें राय ली है, वो सब लोग यही बता रहे हैं कि किसी की कस्टडी के अंदर डेथ होना अपने